हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो चैनलिंग है वो मुझे डिवाइन की तरफ से यानी हमारे यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए कुछ स्पेशल मैसेज हैं जो मुझे डायरेक्टली बोला गया है आपको देने के लिए। हालांकि मैं अभी बिज़ी थी क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे जो भैया हैं उनकी बेटी है जो तबीयत डाउन है उनकी बहुत ज़्यादा, और इस वजह से मैं थोड़ा सा फ्री नहीं थी। लेकिन वही है ना कि जब डिवाइन हमें इन्वॉल्व करते हैं तो हमें सब कुछ भूल कर हमें अपना सोल पर्पस याद रहता है या सोल पर्पस पूरा करना होता है। तो वही मैं भी अपनी पर्सनल लाइफ की चल रही राइट नाउ प्रॉब्लम जो भी चल रही है उनको साइड रखते हुए मैं आप सबके लिए डिवाइन की तरफ से जो डायरेक्ट मैसेज मिले हैं वो देने आई हूँ। लेकिन मेरे गाइडेंस सुनने से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा और थोड़ा सा स्पेस ले लें आप अपनी, अगर आप किसी काम में लगे हैं या फिर आप फ्री होकर मेरी एक एक बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने। सबसे बड़ी जो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, मैं पहले गुड न्यूज़ ही देना चाहूँगी ताकि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए। जो गुड न्यूज़ है वो ये है, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका बहुत टाइम से लॉन्ग सेपरेशन चल रहा है, या फिर जिनकी शादी तक बात पहुंचते पहुंचते वो बीच में रुक गई है, या फिर जिनके एक दूसरे से रिलेशनशिप अच्छे हैं डीएम या डीएफ के, लेकिन उनकी फैमिली या फिर अदर कोई पर्सन जो है वो नहीं मान रहे हैं। एवरीथिंग आपकी यानी कि जो भी आपकी राइट नाउ प्रॉब्लम चल रही है, जो थोड़ी सी किसी न किसी के बीच में आ जाने से या किसी न किसी की वजह से आ जाने से आपकी चीज़ें जो रुक रही थी वो सभी अब इस टाइम चलने वाली हैं। आपको अब डिवाइन की तरफ से यानी एक तरह से डिवाइन टाइमिंग जिन जिन की सोल जर्नी में लगा हुआ था या रिलेशनशिप में लगा हुआ था, उन सब की डिवाइन टाइमिंग एंड हो रही है। यानी ये 9-9 का पोर्टल एंड होते होते सारी एंडिंग, यानी आपकी जो डिवाइन टाइमिंग लगी हुई थी जिसमें आपको मेजर मेजर लर्निंग करनी थी, कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग करनी थी, कुछ नॉलेज आपको, कुछ अवेयरनेस आपको एक्टिवेट करना था, वो सब कुछ आप इस 9 दिन यानी कि इस 9-9 के पोर्टल तक कंप्लीट कर लोगे। और इसके ख़त्म होते ही आपकी एक नई शुरुआत होगी, यानी आपका एक न्यू रोमांटिक सर्किल स्टार्ट होगा अपने पार्टनर के साथ में, अपने डीएम के साथ में, अपने सोलमेट के साथ में, जिसके भी साथ में अभी राइट नाउ आप हो और अभी थोड़ा सा जो आपका अप्स एंड डाउन चल रहे हैं या जो नो कांटेक्ट में है। तो आप सभी रेडी हो जाएं क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। यानी कि अब तक जो आपका डिवाइन टाइम लगा हुआ था, यानी कि एक तरह से हम सभी की लाइफ में ना किसी न किसी का किसी तरीके से लगा होता है, किसी का किस तरीके से लगा होता है, लेकिन सभी का ना अभी तक सबका एक तरह से डिवाइन टाइमिंग लगा हुआ था, जिसके चलते ना हमारी जो भी चीज़ें थी वो सारी सडनली रुकना, सडनली चलना, सडनली स्टॉक हो जाना, सडनली आप बहुत लो हो जाना, जो भी चीज़ें आपकी राइट नाउ चल रही थी वो सभी इसलिए सरफेस पे आ रही हैं। और इन दिनों जो, अगर मैं अभी करंट एनर्जी की बात करूं तो राइट नाउ ना बहुत सरफेस पे है एनर्जी। बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं जिनसे आपका कभी कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन वो भी लोग आपसे अपने कर्मा हील करने आ रहे हैं। और साथ में आप ना चाहते हुए भी आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। फैमिली हो या बाहर हो, कुछ ना कुछ आपको जॉइन करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी सोल फैमिली है या फिर हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मेंबर है यानी कि डीएम या डीएफ है, वो थोड़ा सा ना स्पेस चाह रहे हैं।
यानी कि थोड़ा-सा ना उनको साइलेंस ज़ोन चाहिए, लेकिन आपको वो साइलेंस ज़ोन डिवाइन की तरफ से दिया नहीं जा रहा, और इसके चलते ना आप थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग या इरिटेशन वाली एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सब ना डिवाइन आपके भले के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जितना जल्दी आप इस टाइम अपनी इन चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे, हील कर दोगे, उतना जल्दी ही आपकी एक न्यू स्टार्टिंग हो जाएगी। और अब तक आपने सुना होगा, बेशक आपने सभी जगह सुना होगा कि न्यू बिगनिंग हो रही है, रीबर्थ हो रहा है, रीबर्थ के मैसेज आपको बहुत मिल रहे होंगे। तो ये जो रीबर्थ और न्यू बिगनिंग किस चीज़ की हो रही है, ये थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगी। यानी कि अब तक जो आपने सर्किल को रिलीज़ किया, जिसमें आना जाना और अप्स एंड डाउन, अच्छा क्या होता है, फ़ॉरगिव करना क्या होता है, और डिवाइन के साथ में अलाइनमेंट करना क्या होता है। अगर हम किसी के साथ में किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो उसका भी हमें आउटकम अच्छा मिलता है। शैडो क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, इनर वर्क क्या होता है। अब तक जो भी कुछ आपने जाना, ये तो आपने जान लिया, ये सब आपने सीख लिया, ये सब आपने लर्न इस जर्नी तक कर लिया। यानी अब तक के टाइम ऑफ पीरियड में आपने ये सारी लर्निंग आपने कर ली है। लेकिन अब जो लर्निंग करोगे, अब लर्निंग यहाँ से आगे की होगी। यानी अब तक आपने 3D लाइफ में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए सारे टूल्स यूज़ किए, सारी चीज़ें फॉलो की, सारी चीज़ों को आपने जाना कि फ़ॉरगिव करने से हमें मन की शांति मिलती है। अपनी सैडो को हील करने से हमें हमारे अंदर जो बार बार ईगो, गुस्सा, जेलसी ये फीलिंग आती है, वो थोड़ा हमको उससे हमें राहत मिलती है। यानी अब तक आपने ना 3D लाइफ में इन्वॉल्व होने के लिए उन चीज़ों पे आप काम कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ से आगे जो जर्नी है, जो आप सभी जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो आपके और आपके पार्टनर के साथ में रहने के लिए अब आपको क्या करना है। अब ये यहाँ पे सवाल एक ये भी है कि आपको ही करना है या आप दोनों को करना है। तो इसका आंसर यही है कि आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहने के लिए आपको अब यहाँ से आगे के लर्निंग करनी होगी। और ये जो लर्निंग होगी, अब तक आपने जो पेन झेला, पर्जिंग झेली, आपने एक दूसरे के साथ दूरियों को फेस किया, ये सब अब आपका इसी इनकारनेशन में समाप्त हो रहा है। इसी न्यू पोर्टल के एंड होते होते तक आपका ये सारा डिवाइन टाइमिंग एंड हो रहा है। हम सभी जो धरती पे जितनी भी सोल्स हैं, उन सभी के लिए भी, और जो हमारी ट्विन फ्लेम सोल हैं या फिर हमारी स्पिरिचुअल जो सोल हैं, उन सब की लाइफ में एक नया सर्किल, एक नया अध्याय शुरू होगा, जिसमें आपको ना सबसे ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी से जुड़ोगे, साथ में आप पीस क्या होता है वो जानोगे। दूसरी बात, आप यूनियन के एक रियलिटी को जानोगे कि रीयूनियन या यूनियन आखिर में होता क्या है। जो यूनियन अभी तक आपने फेस किया है 3D लाइफ में या उसे फील किया है, उससे हटकर अब आप यूनियन को, जो रियल में यूनियन होता है, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि रीयूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। क्योंकि अभी तक सिर्फ आपने इतना ही जाना है कि मिलना, बिछड़ना और एक दूसरे के साथ रहना, इसे यूनियन कहते हैं। लेकिन नहीं, रीयूनियन का जो मेन मकसद है या मेन वर्ड है, वो आप समझोगे, रियल मीन्स इसके जानोगे कि रीयूनियन होता क्या है। क्योंकि इसके बाद यानी कि इस न्यू पोर्टल के ख़त्म होते ही आपको ना स्पिरिचुअल मेजर मेजर एक्सपीरियंस अब होना शुरू होगा। सोल आपकी ट्रैवलिंग करेगी, सोल आपकी एक्टिवेट होगी। साथ में अब ना आपको ना तो डीएम पागल बना सकता है, ना डीएफ पागल बना सकती है, ना दुनिया की कोई और ताकत आपको पागल बना सकती है। यानी कि अब ना आप फुल्ली अवेकन एनर्जी में आओगे, साथ में फुल्ली अवेयरनेस, विजडम आपके अंदर
यानी भीतर की एनर्जी अब आपकी जनरेट होगी। जैसे कि पहले मैंने अभी बोला, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि अब तक जो आपने इन टाइम को निकाला था, यानी इस डिवाइन टाइमिंग को निकाला था, जिसमें आपने 3D लाइफ की चीज़ों को जाना, 3D लाइफ में कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें दूसरों को माफ़ करके अपने आप को इन सब से दूर रखते हुए अपने आप को हायर सेल्फ में रखना है, इनलाइटमेंट में रखना है, ये सब आपने जाना। लेकिन अब आप जानोगे कि रियल विजडम होती क्या है, रियल पावर आपकी क्या है, यानी कि ट्विन फ्लेम जो सोल है उसकी रियल पावर क्या है, रियल वर्थ क्या है इसका, ये अब आप इस जर्नी की रियलिटी को जानना शुरू करोगे। तो यहाँ थोड़ा सा, जैसे मैं फिर आपको एक बार और अलर्ट करूँगी कि थोड़ा सा ना एनर्जी आपकी बहुत ओवर थिंकिंग वाली हो सकती है, या किसी किसी की बहुत काम एंड स्लो होगी, बहुत स्लो होगी, बहुत पीस होगी, बहुत ही सुकून आपको फील होगा। लेकिन कुछ कुछ को ना बहुत ओवर थिंकिंग, गुस्सा बहुत बाहर आएगा, और इरिटेशंस बहुत होंगी, बॉडी पेन आपको बहुत सता सकता है। ऐसा फील हो सकता है जैसे किसी ने आपको बहुत बेरहमी से मारा है, और आपके अंदर की जो बोन्स हैं या आपके अंदर की जो मसल्स हैं उनमें आपको टच करने से भी दर्द फील हो रहा होगा, कि जैसे कि होता है ना कि जैसे कि हम एकदम से गिर जाते हैं, या फिर कहीं पे ऐसे ज़ोर से गिरते हैं कि हमारा पूरा बॉडी एकदम, मतलब बोलते हैं ना कि ढीले ढीले शरीर से जब गिरते हैं तो बहुत दर्द होता है शरीर में, जब हम बाद में 2 एक दिन निकल जाते हैं, तो वही दर्द अब आप फील कर रहे हैं। थोड़ा सा हाथ में कहीं भी हाथ टच करने से, या कहीं भी कुछ बैठने उठने से थोड़ा सा ना आपको बॉडी पेन सता रहा है। अगर जिन लोगों को बॉडी पेन हो रहा है उनके लिए सिर्फ एक ही, बोलते हैं ना कि 100 दवाओं का एक ही, क्या बोलते हैं, रामबाण बोलते हैं, वो उसका सिर्फ यही है कि तुम्हें पानी के साथ में कनेक्ट रहना है। पानी को जब आप यूज़ कर रहे हो, जब भी आप एक गिलास पानी पी रहे हो, तो एक गिलास पानी को पीते टाइम पूरा ध्यान रखें कि इसमें एक गिलास पानी है, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ में उस पानी को पीना है, फुल्ली अवेकन के साथ में, फुल्ली अवेयरनेस के साथ में, कि ये पानी अब भीतर जा रहा है, और ये भीतर जा कर के मेरे मसल्स को, मेरी बॉडी को, मेरी टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, और मुझे सुकून या मुझे रिलीफ दे रहा है। मेरे बॉडी का जो भी पेन है, जो भी दर्द है, वो यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है। ऐसे करके पानी को आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि पानी ही आपके अंदर की एनर्जी को, टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ करने में आपकी हेल्प कर सकता है। पानी के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी मैं यही कहूँगी कि पानी जितनी एनर्जी जनरेट करता है, जितनी जल्दी पानी अट्रैक्ट करता है एनर्जी को, उतना कोई नहीं कर सकता, कोई भी धरती की ताकत नहीं कर सकती है। जितना पानी में एनर्जी होती है उतना किसी और चीज़ में नहीं होती है। तो वाटर को कंज्यूम करते टाइम आपको गुड अफर्मेशंस लेने हैं। आपको अगर कोई ओवर थिंकिंग भी हो रही है तो उस पानी को पॉजिटिविटी देनी है, कि आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग चल रही है, टॉक्सिक थॉट चल रहे हैं, वो सभी धीरे धीरे इस पानी के साथ में रिलीज़ हो रहे हैं। ऐसे करके ना आपको अपने भीतर के टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ करना है, क्योंकि ये होना स्वाभाविक है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी भीतर की एनर्जी से जनरेट होने वाले हो, या भीतर के विजडम से आप कनेक्ट होने वाले हो, तो जो ऊपर की जो एनर्जी है, जो हमारा बाहरी तल का जो शरीर बोलते हैं हम, हमारे 7 बॉडी होती हैं, लेकिन जो बाहर का जो शरीर है उसे ना आदत नहीं है अंदर के शरीरों के साथ कनेक्ट होने की। तो जैसे ही आप अंदर की चीज़ों से कनेक्ट होना शुरू करोगे, तो बॉडी जो बाहर की है वो थोड़ा सा ना आपको परेशान करना शुरू करेगी, वो आपको पेन करना शुरू करेगी, वो आपको भटकाने का काम करेगी। तो आपको अपनी बॉडी को मेंशन करना है, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। पूरी तरीके से अपने आप को फुल्ली अवेयरनेस के साथ में रहना है। साथ में ग्राउंडिंग करनी है, जितना हो सके ग्राउंडिंग करें, और नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करें। साथ में और भी मेरी जो डिवाइन की तरफ से मैसेज है वो ये है कि बहुत जल्दी आपके यूनियन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, और जिन्होंने बहुत दर्द को झेला है इस जर्नी में, बहुत पेनफुल लाइफ रही है, उनकी लाइफ में
कर्मा हील हो रहा है। अब आप एक तरह से ट्रैवलिंग करेंगे, आप उन सभी टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक एनवायरनमेंट जहाँ भी आप फंसे हुए हैं, उन सब से अब आप रिहा होने वाले हैं, आज़ाद होने वाले हैं। एक नया इन्वायरमेंट, एक नई एनर्जी अब आपका वेलकम करने के लिए रेडी हो रही है। तो बस उसका वेट करना है, और जो भी इस टाइम राइट नाउ जो भी कर्मा आपका सरफेस पे आ रहा है, जो भी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, उनको ना लेट गो करना है। बिल्कुल भी अपने इमोशंस को वीक नहीं पड़ने देना है, अपने इमोशंस को बिल्कुल स्ट्रांगली रखना है। इस टाइम बस थोड़ा सा आपको अपने इनर फीलिंग पे फोकस करना है, इनर डीएमडीएफ को बैलेंस करना है। क्योंकि अगर आपका फेमिनिन साइड अगर बहुत लो ही रहा, तो आप इस एनर्जी को ना क्या करोगे, डिस्ट्रैक्ट कर दो। क्योंकि ये तो तय है कि थोड़ी चीज़ें ना सरफेस पे रहेंगी, तो आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे। किसी ने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जनरेट हो जाएंगी। क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग है, और हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। तो हमें ये मेक श्योर करना है, हमें ये बहुत अवेयरनेस के साथ में रहना है कि जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं वो सिर्फ एक टेम्परेरी है, एक पल भर के लिए है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रही हैं। आपको उलझना नहीं है, ये बार बार आपको अपने आप से रिमाइंड देना है, रिमाइंडर कराना है, ताकि आप इन एनर्जियों के साथ में कांटेक्ट में ना आकर के आप अपने आप में इस अवेयरनेस एनर्जी को, इस फुल्ली अवेकन एनर्जी को, या इस फुल अवेयरनेस विजडम वाली एनर्जी को आप रिसीव कर पाओ। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, जहाँ आपने इतना झेला है, इतना बर्दाश्त किया है, तो थोड़ा और कर लीजिए मेरी जान। क्योंकि बस कुछ ही वक्त है जिसमें हम आज़ाद हो जाएंगे। फिर तो हम सभी एक खुले आसमान में परिंदों की तरह आज़ादी से उड़ेंगे, जहाँ पे हमें न किसी का डर होगा, ना किसी की प्रॉब्लम होगी, और ना ही किसी की बोलते ना किसी के समाज का या किसी का डर होगा। क्योंकि डिवाइन आपके साथ होगा। आप अपनी रियल फ्रीडम को देख पाओगे, जो रियल में आपकी सोल चाहती है। तो अपनी सोल को फ्रीडम की तरफ लेके जाइए, और अपने आप को थोड़ा सा उन चीज़ों से डिटैच रखिए जो आपको सर्व नहीं कर रही है, या फिर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो थोड़ा सा दूर बना के रखिए। सिर्फ आपको देखना शुरू करना है। जब भी घर में कोई इशू हो रहा है, तो सिर्फ देखना शुरू करें कि इसमें से आपको क्या सीखने को मिल रहा है। आपको रिएक्ट नहीं करना, बल्कि अब्जॉर्व करना है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है। राइट, आप आराम से सारी चीज़ों को देखते हुए ईज़िली निकल जाइए इस चीज़ से, गो विद द फ्लो की तरह, और अपने आप को बैलेंस करके रखिए। तो ये है आज की चैनलिंग बहुत लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स, और इस नई एनर्जी के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, और बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि ये नई एनर्जी जो आ रही है, बहुत अमेजिंग और बहुत ही प्यारी रहने वाली है हम सब के लिए। तो हम इसका खुले दिल से वेलकम करते हैं, ना कि हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस एनर्जी को वेलकम करें। तो जो भी चीज़ है आज अभी इसी वक्त ख़त्म कर दो, और अपने आप को एक नई एनर्जी में टैप इन कर दो, और उस एनर्जी का खुले दिल से वेलकम करो, और ख़ुद को अलाउ करो उस एनर्जी में इन्वॉल्व होने के लिए। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो इसी के साथ चलती हूँ, बाय बाय।